हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 5.1 और कंप्लीट्स कवर करेंगे। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट लेक्चर अंडरस्टैंडिंग शेप्स ऑफ एलिमेंट्री, तो आप पहले वो देखो, जिससे कि आपको जितने भी कंसेप्ट है ना वो कंसेप्ट का एकदम फील आ जाएगा। और ये एक्सरसाइज जो है ना बहुत आसानी से और इजी से आप इन चीजों को कर पाओगे, राइट। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड एंड ऑल्सो वेरी गुड, राइट। सो अब आप देखो चैप्टर 5 का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप है। तो ये जो एनसीईआरटी में कवर करने वाला हूं, बट अगर आप कंसेप्ट लेक्चर देख पाते हैं ना, अगर आपने देखा है तो आपको एक फील आया होगा कि ये कंसेप्ट करके आप कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो, या फिर एनसीईआरटी हो या फिर आरएस अग्रवाल हो या आरटी शर्मा हो या कोई भी मैथ्स हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज मैं कंसेप्ट ऐसे बनाता ही हूं कि आप सभी बुक को रख लो और आप मैच करो तो लगभग सारे कंसेप्ट आपके मैच कर जाएंगे। क्योंकि सारे कंसेप्ट को सारे बुक्स को स्टडी करके फिर मैं आपके लिए कंसेप्ट रेडी करता हूं और फिर मैं आपके लिए वीडियो शूट करके आप लोगों के लिए डिलीवर करता हूं। और फिर उसके बाद क्योंकि आपके स्कूल्स में क्या है, बहुत ऐसे स्कूल है जहां पे एनसीईआरटी लगाया जाता है, तो वो हमने इसीलिए एनसीईआरटी पहले कवर करवा रहा हूं। फिर भी अगर आपको किसी और बुक की सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उनके भी सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, राइट। चलिए, तो फिलहाल आज हमें क्या करना है बच्चों, चैप्टर 6 का है। अच्छा, चैप्टर जो है बच्चों 5.1 है, यहाँ पे मैंने 6 लिख रखा है ना। तो 5.1 को हम कवर करने वाले हैं आज, क्योंकि इससे पहले तो हमने 5th चैप्टर के कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को करवाया है। तो यहाँ पे 5.1 कर देना है ना, क्या करना, 5.1 कर देना, ठीक है। चलिए, तो ये अपने चैनल का नाम है बच्चों, चैनल को फॉलो करो, राइट। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जिससे कि आपके दोस्त भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है, राइट। चलिए, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ये देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, क्या है डिसएडवांटेज कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट्स बाय मीटर ऑब्जर्वेशन। अच्छा, हमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज, मतलब डिसएडवांटेज क्या है किसका, लाइन सेगमेंट्स का और मीटर का, इन दोनों में क्या है। तो देखो, अगर सिंपल सी बात देखो तो कह रहे हैं कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स। जैसे मान लो ये हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है जी, और दो एक लाइन सेगमेंट्स हमने ये ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं मान के चलूं कि टू लाइन सेगमेंट्स इज सिंपल बाय द ऑब्जर्वेशन मे बी नॉट एक्यूरेट, सो दे यूज डिवाइडर एंड कंपेयर लेंथ इज गिवन टू द लेंथ, ठीक है। अब जैसे हमने देखो एक लाइन सेगमेंट तो ऐसे ले लिया, अब इसका हमने नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम हमने पी दिया, इसका नाम सी दिया। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये लाइन सेगमेंट को उठाएंगे और ऐसे इस पे चिपका देंगे। अगर इक्वल बैठ गया तो हम ये समझेंगे कि दोनों लाइन जो लाइन सेगमेंट है ये सेम है, यहां तक तो ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, एक लाइन सेगमेंट हमने ऐसे ले लिया, ये ए बी ले लिया और ये हमने बी लिया, और एक लाइन सेगमेंट हमने ऐसे ले लिया। अब देखो यहाँ पे तो हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक्यूरेट ही ज्यादा नहीं आएगा। अब इसको हमने लिया और इसको टेस्ट करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हमें दिक्कतें आएगी। तो जब ऐसे दिक्कतें आती है ना, तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम डिवाइडर का यूज करते हैं। जो आप सिंबल्स पढ़े होंगे कुछ इस तरीके से डिवाइडर होता है, यहाँ पे उसकी लीव्स होती है, यहाँ पे आपको पकड़ने वाला। तो ये क्या हो गया आपका डिवाइडर। तो डिवाइडर से क्या होता है, किसी भी लाइन को आप अच्छे से एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हो। पहले आप डिवाइडर से उसे मेजर कर लो, और डिवाइडर से मेजर करने के बाद आप क्या करो, स्केल से या रूलर पे आप अच्छे से मेजर करके एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो समझ आया। तो ये इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ना नॉट एक्यूरेट, दो लाइन को इस तरीके से एक्यूरेट नहीं किया जा सकता, बट हाँ डिवाइडर अगर आप लोगे तो बहुत अच्छे से एक्यूरेट वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हो किसी भी दो लाइन का, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। आप चाहे तो इतना बातें लिख देना, बस खत्म, इतनी बात लिख दोगे बहुत। सो वी यूज टू डिवाइडर कंपेयर द लेंथ एंड गिवन टू द इजीली वे, कह रहे हैं यहाँ पे डिवाइडर ले लो, अब डिवाइडर से मेजरमेंट करो, बहुत इजी से आसानी से आप मेजरमेंट कर सकते हो किसी भी लाइन का, और एक्यूरेट ज्यादा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो एक्यूरेट है ना, एक्यूरेट ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, इसीलिए आप देखते होंगे आपकी जो ज्योमेट्री होता है ना उसमें डिवाइडर दिया जाता है, बट कई बच्चों को ये पता ही नहीं रहता सर डिवाइडर का यूज क्या होता है। डिवाइडर जो होता है ना बच्चों, रूलर से यानी स्केल से ज्यादा अच्छे मेजरमेंट कर देता है।
क्योंकि स्केल से जब आप मेजर करेंगे ना तो वो हिल सकता है। जैसे मान लो ये स्केल है तो थोड़ा इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, बट अगर आप डिवाइडर लो तो दोनों का नींव होता है, वो बैठ जाएगा किसी जगह पे, तो उससे एक्यूरेट वैल्यू मेजरमेंट होता है। इसीलिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर डाला जाता है, जिससे कि आप मेजरमेंट बहुत अच्छे से कर पाओ। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे की बात क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज द बेटर टू यूज और डिवाइडर। देखो वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि क्यों डिवाइडर जो होता है ना बेटर होता है रूलर से। रूलर मतलब स्केल से डिवाइडर क्यों ज्यादा अच्छा होता है मेजरमेंट के लिए, वो आपको रीजन पूछ लिया जो मैं आपको बताया था अभी। ठीक है, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो सेम क्वेश्चन डिट्टो पूछ दिया जो मैंने अभी आपको समझाया कि लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए स्केल से ज्यादा बेटर कौन होता है, तो आंसर क्या है डिवाइडर बेटर होता है। क्यों होता है ये अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको डिटेल बताया कि आप अगर रूलर से मेजरमेंट करेंगे तो वो हो सकता है थोड़ा सा कम हो सकता है, 1 सेंटीमीटर कम हो जाए या फिर 1.5 कम हो जाए, है ना, क्योंकि वो हिल सकता है, बट डिवाइडर हिलता नहीं। इसी वजह से वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये आंसर है बच्चों, है ना, और ये आपके क्वेश्चन है। तो मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट यूजिंग द रूलर वी मे हैव द फॉलोइंग एरर। ये एरर आ सकता है पहले थिकनेस ऑफ द रूलर के थिकनेस की वजह से, यानी जो हमारे स्केल होता है ना उसके थिकनेस यानी उसके मोटाई की वजह से हमें एरर आ सकता है। एंगुलर व्यू से मेजर आ सकता है, जब हमने ऊपर से एंगल कुछ और लिया और फिर जब हमने नोटबुक पर ड्रॉ करने लग जाते तो वहां पे कुछ और आ सकता है, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट दिस एरर कैन इंडिकेटेड बाय यूजिंग द डिवाइडर्स, सो इट्स बेटर यूज टू डिवाइडर। इसीलिए डिवाइडर में ये सारे रीजंस नहीं आते, ये सारे एरर नहीं आते हैं, ये सारे गलतियां नहीं आती है, इसीलिए जो डिवाइडर है वो रूलर से बेस्ट है। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा, वी यूज डिवाइडर देन रूलर व्हाइल द मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज बेटर। मतलब लाइन सेगमेंट को मेजरमेंट करने के लिए रूलर से ज्यादा अच्छा कौन होता है, डिवाइडर होता है, दैट्स इट। उसमें रूलर में ये सारे एरर्स आते हैं और डिवाइडर में ये सारे एरर आता है, आसानी से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट्स से ए बी। ठीक है, कह रहे हैं आपको ड्रॉ करना है एनी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट करो जो ए बी होना चाहिए। टेक एनी पॉइंट एट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो आपको एक लाइन जो है मेजर ड्रॉ करना है, कर दिया हमने, ये हमने ए ले लिया और ये हमने बी लिया। ठीक है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी और ए सी इज। अच्छा ए बी तो सिंपल सी बात है ना, मान के चलो ना, हमने ले लिया कि ए बी हमने क्या ले लिया, 8 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब इसके बीच में हमने सी लिख दिया। ठीक है, तो अब हमने मान लो कि ए बी हमने क्या ले लिया, 8 सेंटीमीटर लिया। तो अब यहाँ पे देखो, आप ले लो रूलर ले लो या स्केल से, जिस रूलर से या डिवाइडर से जिससे मेजरमेंट करना है मेजरमेंट करो। अब इसे मेजरमेंट करो, एसी को मेजरमेंट करो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि एसी जो होगा ना 3 सेंटीमीटर है, आप स्केल से या डिवाइडर से मेजर करके लिखना, मैं एक एवरेज में लिख रहा हूं। तो मैंने क्या लिख दिया, एसी क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो ये बीसी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीसी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, वही ये हमें प्रूफ करके बताओ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी। तो ए बी में क्या है बच्चों, ए बी में यहां से यहां में क्या होगा, AC प्लस ए बी, तो आप लिखोगे AC प्लस क्या हो जाएगा, AC प्लस क्या हो जाएगा सी। तो AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो दोनों मिला के कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब बताओ AB भी तो 8 सेंटीमीटर है, तो हमारा क्या होगा, करेक्ट हो गया ना जी, वही तो क्या है आपको बताओ। ठीक है, तो हमने मेजरमेंट कर दिया, प्रूफ कर दिया, ड्रॉ करके दिखा दिया, सिंपल सी बात। हमने एक स्केल ले लिया 8 सेंटीमीटर का, उसके बीच में हमने सी डाल दिया, सी डालने के मतलब हमने एसी की वैल्यू लिया, फिर बीसी का, दोनों का वैल्यू मेजरमेंट किया, हमारा वही वैल्यू आ गया। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन करा वो हमारा करेक्ट। ठीक है, इतनी ही करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। इस तरह से आप मेजरमेंट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, सी लाइज ऑन द बिटवीन, तो वही तो सी तो लाइज कर ही रहा है ना बच्चा ए और बी के बीच में, यस, तो ये इतनी बातें कर देनी है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट्स है ऑन अ नंबर ऑन अ लाइन, ठीक है, सच दैट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स, बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स एंड ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम इज लाइज बिटवीन देम। तो अच्छा अब देखो हमें एक लाइन ले लेते हैं पहले, ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ए बी सी 3 पॉइंट्स है हमारा, ए पॉइंट्स है, बी पॉइंट्स है और सी पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है, और ये तीनों एक नंबर पे लाइन पे, बट कौन कहाँ है ये किसी को नहीं पता। तो हमें देखो कह रहा है कि जो AC है ना, AC कितना है 8 सेंटीमीटर है, AC क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ A ले लो और C ले लो, AC कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा B ले लो, तो AB कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, BC कितना है 3 सेंटीमीटर। Which one of them lies between them other two? तो दो के बीच में क्या होगा बच्चों, देखो A और C, इसके बीच में क्या है B है, तो आप यहां पे लिख दीजिए B lies on A and C। तो A और C के बीच में क्या है B ही तो लाइज कर रहा है, देखो ना AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो B ही तो बीच में आएगा, तो B आ जाएगा, तो B लाइज ऑन A एंड C, A और A एंड C के बीच में कौन लाइज कर रहा है B लाइज कर रहा है। समझ आया कि नहीं? देखो ना आप ये देखो ना, इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं ना, तो ये टोटल क्या है 8 सेंटीमीटर है और AB की वैल्यू 5 है, तो ये तो बीच में ही होगा और ये BC इधर आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट, तो वेरीफाई करना है कि D जो है मिड पॉइंट है AG का। अच्छा AG एक लाइन सेगमेंट से, तो अब यहाँ पे देखो ये सेम यूनिट्स है, अच्छा सिंपल है, इसको वेरीफाई करना है, तो सिंपल से बात है, देखो बच्चों बहुत इजी से हो जाएगा, ये तो क्या है बहुत इजी से हो जाएगा, आप समझिए थोड़ा सा। देखो AB इधर से चलो, ठीक है, एक इधर से चलो एक यूनिट, अब यहां से इधर यूनिट चलो, इधर से इधर यूनिट चलो, इधर से आओ इधर से, देखो D तो सेम में आ गया, तो D लाइज में इतना, तो ये तो हमने आपको फिगर से समझाया, बट लिख के कैसे समझाएंगे, तो देख लो ना, AB हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा CD, ठीक है, अब क्या लिखेंगे GF इक्वल टू क्या हो जाएगा FE, ठीक है, जब ये इसके बराबर है तो D तो बीच में ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा D लाइज ऑन मिड पॉइंट, सिंपल, B क्या होगा मिड पॉइंट। आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, देखो ना 3 इधर है और 3 इधर है, तो बीच में क्या है D तो है, खत्म बात, तो D लाइज ऑन, बिकॉज अगर आपको याद होगा आपने मीन मॉड मीडियन पढ़ा होगा ना, तो वहां आपने अरेंज करना सीखा होगा, 3 इधर है 3 इधर है, वैसे मान लो आपके पास टोटल 7 फ्रेंड्स है, तो 1 2 3 है ना 4 5 6 7, तो 3 तो इधर आ गया और 3 इधर आया, तो बीच में कौन बचा, बीच में 4 ही तो बचा, तो वही बात कह रहे हैं 3 इस साइड 3 इस साइड, बीच में ये खत्म, तो दी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, and C is the midpoint of BD where ABCD lies on a straight line, ठीक है, देखो तो हमें ये करना है, ये A है, ठीक है, उसके बाद कह रहे AB ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D, ठीक है, तो ABCD हो गया, ठीक है, तो B is the midpoint of AC, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा AC है, इसका मिड पॉइंट B है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है BD का जो मिड पॉइंट है वो C है, ठीक है, तो हमें ऑन द लाइन सिंपल सी है, तो देखो ना यहाँ पे क्या कर दोगे, AB क्या हो जाएगा BC के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फिर आप क्या कह सकते हैं AB जो होगा वो BC के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा BC जो है वो CD के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड, तो दोनों इक्वेशन से ये तो खत्म हो जाएगा, तो देखो AB बराबर क्या हो जाएगा CD, खत्म, यही तो आपको बताना था, बिकॉज BC और BC दोनों में तो सेम आ जा रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा CD आ जाएगा, और यही आपको दिखाना था, है ना।
क्वेश्चन में कह रहा था वाइट ना, तो ये हो गया हमारा, सिंपल सी बात, दोनों का इक्वेशन लिख दो, खत्म बात, है ना, दोनों का इक्वेशन लिख दो, खत्म, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तो दिस आर द कॉमन ना, बीसी क्या हो गया दोनों में, तो कॉमन पार्ट को हटा दो, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, खत्म, वही बात मैंने कर दी। तो यही कहते हैं कि कंसेप्ट आना चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट आता है ना तो बहुत आसानी से स्मूथली आप कर पाएंगे, और यही कंसेप्ट मैंने सारे कंसेप्ट इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल करवाया है, हर एक कंसेप्ट करवाया है आपको, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे ना सारे करवाया। अच्छा, अब कह रहे हैं ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक ईच case if the sum of the length of any two sides is always less than the third sides। जी नहीं, ये जो स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट क्या होता है, यहां पे मैंने लिख रखा है the sum of any two sides of triangle is greater than the third side, मतलब ये चेक करके आपको कह रहा है, बट ये प्रोसेस गलत है। कभी भी ध्यान रखना बच्चों, ये जो ट्रायंगल्स होते हैं ना, ये जो ट्रायंगल्स होते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, कभी भी दो ट्रायंगल का दो साइड का अगर आप सम करोगे ना, कभी भी दो साइड का सम करो, a प्लस बी करोगे ना, तो वो हमेशा c से बड़ा होगा। ये कंसेप्ट है, ये प्रॉपर्टीज है, ये थ्योरीज है, ये आप चाहे तो कह सकते हैं इसका थ्योरम भी है। तो वही कह रहे हैं ये कि क्या ये पॉसिबल है, तो आंसर हमारा नो होगा। रीजन क्या है, रीजन थ्योरम ये कहता है कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का अगर आप सम करोगे ना, तो वो तीसरी साइड से बड़ा ही होगा, ऑलवेज बड़ा होगा। आप चाहे तो चेक करके देखा लो, है ना, कभी भी बड़ा होगा। पहला कंडीशन आप ये कह सकते हो, दूसरा में a प्लस सी कह लीजिए, तो ऊपर भी यहां से b से ग्रेटर होगा, या फिर a यहाँ पे आप b कर लो और यहाँ पे b हो गया, अच्छा b हो गया, अब यहाँ पे c कर लो, यहाँ पे a कर लो, कभी भी तीनों में से कोई भी ले लो ना, ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ब्रैकेट कर दिया है, आप इसे याद कर लें। अब आपको कैसे भी कह रहे हैं कि आप ड्रॉ एनी 5 ट्रायंगल्स, 5 ट्रायंगल बनाओ और उसको मेजर करके भी दिखाओ, तो आप एग्जांपल बना लो। चलो मैं एग्जांपल ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं, आप मेजर करके लिख लेना। चलो हमने यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे हमने 5 ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे मान लो हमने 4 लिया, तो देखो 2 का सम क्या होगा, तीसरे से बड़ा होगा। देखो 4 3 7 है, सम बड़ा होगा, तो कभी भी करोगे ना तो बड़ा ही होगा। ऐसे ही आपको कितने 5 एग्जांपल देने हैं, 5 एग्जांपल दे देना, ठीक है। 2 का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। मैंने एक बना दिया, आप इसके 2 और कह रहे 5 बनाने के लिए, तो 4 आप खुद बनाइए और खुद ट्राई कीजिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, यस सर मैं बना नहीं पा रहा हूं। आप इस कंडीशन को फॉलो कर लेना, ये 3 कंडीशन तो दे ही दिया मैंने आपको, ये कंसेप्ट का कंडीशंस है। इस कंसेप्ट को कंडीशन को समझिए और इसके बेस पे अब बैठिए और एग्जांपल प्रैक्टिस कीजिए। 2-4 बनाइए, 4-5 बनाइए, आपको और फील आएगा। बट एक मैंने एग्जांपल भी दिखा दिया, कभी भी देखना, ट्राई करना, ये तीनों कंडीशन अप्लाई कर लेना कि 2 का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, 2 का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। सिंपल मीनिंग समझ आया, कर लेंगे अच्छे से, गुड। चल तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें जो है बच्चों इतने ही क्वेश्चंस थे, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से विद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई क्वेरी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।